नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो इंद्रियां मनुष्य को कैसे कैसे नचाती है? दोस्तों, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 60 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल सभी मनुष्यों को इंद्रियां ही चला रही है। दोस्तों, ये आप चलिए दोस्तों देखते हैं वो क्या है श्लोक। हमारा श्लोक है ये, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित। इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। यततो का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। ही अपि का संधि विच्छेद ही धन अपि आएगा। कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। यततो का हिंदी अर्थ होता है अभ्यास। ही अपि का अर्थ होता है के बावजूद। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र। पुरुषस्य अर्थात मनुष्य के। विपश्चित का अर्थ होता है विवेक को। ठीक है, अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। दोस्तों, इसका संधि विच्छेद ऑलमोस्ट जैसे है वैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। इंद्रियाणि का अर्थ होता है इंद्रिया के विषय। प्रमार्थीनि का अर्थ होता है उत्तेजित। हरन्ति का अर्थ होता है करते हैं। प्रसभ्यम का अर्थ होता है बल से। और मन आपको तो पता ही है, मन को। ठीक है, आज हमने दोस्तों दूसरे अध्याय का 60 नंबर श्लोक देखा, संधि विच्छेद देखा, उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं। ध्यान देना, श्लोक का हिंदी अर्थ भी यहाँ हम देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 बार श्लोक पढ़ेंगे, कृपया आप भी पीछे से दोहराइए। फास्ट श्लोक बोलेंगे। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभ्यं मनः। चलिए दोस्तों देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित। दोस्तों, ये देखने से पहले हम लोगों ने कल क्या सीखा वो उसको थोड़ा ब्रीफ लेंगे। भगवान श्री कृष्ण से हमने कल सीखा कि कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए हमें निषेध करना चाहिए, और निषेध करने के बाद हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अब वहाँ से भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, वहाँ से ये श्लोक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यतो तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित। ध्यान देना, अभ्यास के बावजूद हे कुंती पुत्र मनुष्य के विवेक को। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, अभ्यास। कौन सा अभ्यास? किसी भी वस्तु को छोड़ने का अभ्यास। उसके बावजूद हे कुंती पुत्र मनुष्य के विवेक को इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात इंद्रिया के विषय उत्तेजित करते हैं बल से मन को। अर्थात कि बुद्धि में है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जब इस सुबह उठने का टाइम आता है तो जो आलस्य है, आलस्य यानी आराम करना, आराम, सो जाते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, तो वो इंद्रिया का विषय है, आपके शरीर का विषय है। आलस्य वो उत्तेजित करता है, थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर, 5 मिनट सो जाओ, और ये बल देती है। कौन? ये जो विषय है, आलस्य है ना, वो बोल से बोलता है अरे 5 मिनट सो जा यार। तो किसको वो करता है? बुद्धि को नहीं करता, क्योंकि बुद्धि तो ऑलरेडी ज्ञान से भरी हुई है। तो वो मन को उत्तेजित करती है। भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं, अर्जुन, अभ्यास करने के बावजूद भी मनुष्य के विवेक को, इंद्रिया के विषय, विवेक यानी कि क्या? तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प है उसको विवेक बोला गया है, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ये आपका विवेक हो गया। तो इंद्रिया के विषय है
वो उत्तेजित करते हैं। अभी विवेक को नहीं उत्तेजित करेंगे, बुद्धि को नहीं करेंगे, तो आप कहाँ उत्तेजित करेंगे? मन को उत्तेजित करेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो मन स्ट्रांग होना चाहिए, और ये जो मन है उसको कैसे स्ट्रांग करना है वो हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। ठीक है, यही करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय यूज करना है, मन की आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, जीवन में उतारना है, और ये हमारे नियम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हो। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद आपको कपित ध्वज दिखाई दे रहा है, उसको प्रणाम कीजिए और विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कल आपको बोला था कि किसी भी इंद्रिय के विषय को अगर तुम्हें छोड़ना है तो आपको संकल्प करना होगा, संकल्प के साथ निषेध करना होगा उस चीज़ का, और निषेध करने के बाद आपको उस चीज़ का, निषेध का अभ्यास करना है निरंतर। अब यहाँ से श्लोक चालू होता है। तो भगवान श्री कृष्ण आज आपको क्या बोलते हैं? हे गीता, क्योंकि कल गीता ही लिए थी तो ये कंटिन्यू हो रहा है, तो हम आज भी गीता व्यक्तिमत्व ही लेंगे। तो भगवान बोलते हैं, हे गीता, अभ्यास के बावजूद भी, हे गीता, अभ्यास के बावजूद भी मनुष्य के विवेक को इंद्रिया के विषय उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करना यानी कि क्या? देखिए, आपको फुल बीपी है ऐसा समझ लीजिए, और सामने तो मिठाई पड़ी है, लेकिन आप तो खा नहीं सकते। ये तो बुद्धि में है कि अगर आप मिठाई खाओगे तो आपकी बीपी बढ़ेगी, ये बुद्धि में है। तो जो मिठाई का जो स्वाद है, तो आपकी जीवा क्या करेगी? आपके मन को, यानी कि उनका राजा कौन है? मन है, उसको उत्तेजित करेगी बार बार। या मतलब आपको सलाइवा आएगा आपके मुंह में, आपकी जीभा का सलाइवा वो बल हो गया, तो आपका मन जो है वो क्या होता है? उत्तेजित होता है। तो मन क्या करता है कि बुद्धि को बोलता है कि चलो एक ही दिन खाते हैं। ऐसे होता है ना आपके साथ, कोई आप चीज़ छोड़ते हो 5-10 दिन, फिर बाद में बोलते चलो एक बार तो खा लेते हैं उसको, क्या है एक दिन खाने के लिए, हफ्ता भर तो नहीं खाया, एक दिन खा लेते। तो यही भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि अभ्यास करने के बावजूद, 4-5 दिन लगातार वो काम करने के बावजूद, हे गीता, आपको जो विवेक है, जो इंद्रिय के विषय है, वो उत्तेजित करते हैं बल से आपके मन को। तो इस मन को कैसे कंट्रोल करना है वो देखेंगे हम अगले श्लोक में। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। किसी भी चीज को छोड़ना है ना, क्यों नहीं छोड़ पाते, ये 3-4 श्लोक से हमें पता चलता है, और कल हमें पता चलेगा कि वो चीज कैसी छोड़नी है। चौथे अध्याय से तो ये सारे पॉइंट डीप में देखने वाले हैं। सारे जो दूसरे अध्याय में है, जो पॉइंट देखे हैं हमने, कर्म योग, फिर बुद्धि, मन, इंद्रिया, वो सब डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभम मनः। एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ दोस्तों, अच्छे से कनेक्ट करना। यततो अपि हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभम मनः। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, आंखें भी खोलिए। बहुत अच्छा ज्ञान मिला है आज आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। इस श्लोक में आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सीखा आपने और हमने, मैंने भी, कि अभ्यास करने के बावजूद भी इंद्रिय के जो विषय होते हैं वो हमारे मन के ऊपर अटैक करते हैं। यानी कि जब बुद्धि में ज्ञान आता है तो फिर से बगावत होने का चांस है। कहाँ से है? इंद्रिया द्वारा है, और इंद्रिया द्वारा वो जो वस्तु का भोग है वो हमारे अंदर इंटर करता है मन में। फिर मन क्या करता है ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है,
इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जीवन में भगवत गीता जरूर उतारना। आप भी उतारिए। आपके अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं उनको भी बोलिए इस चैनल के बारे में। ऐसी चीज़ सीखने को कोई इंस्टीट्यूट आपको फ्री में नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाएगा। और अगर सिखाएगा भी तो भी ऐसे बहुत बड़े कोर्सेस किए हुए लोग हैं, आज भी कोई वस्तु छूट नहीं पा रही है उनकी। क्यों नहीं छूट पा रही है? क्योंकि ज्ञान तो मिलता है लेकिन जो डायरेक्शन है वो अगर भगवान श्री कृष्ण से मिलता है तो जीवन में परिवर्तन होना ही है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।